नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। हम अपने छोटे बच्चों को बचपन से ही ये सिखाते आए हैं ना, अगर कोई भी आपको कुछ देता है या आपके लिए कुछ करता है, आपने उनको थैंक यू बोलना है। क्या थैंक यू एक गुड मैनर्स या एटिकेट्स हैं या कुछ और भी है? थैंक यू ग्रेटिट्यूड है, यानी थैंक यू का मतलब है धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता बताना, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना। हमने देखा बहुत से लोग हमारी दुनिया में ऐसे आते हैं जो हमें ये कहते हैं कि मुझे तो कभी किसी ने कुछ दिया ही नहीं, मेरे लिए तो किसी ने भी कुछ नहीं किया, मैं ही सबके लिए करता आया हूँ, मैं तो सेल्फ मेड हूँ, किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैंने जो भी कुछ किया है अपने आप खुद ही किया है। आप एक बात बताएं, जरा उनसे ये पूछिए, क्या इस दुनिया में आप अपने आप आए थे क्या? क्या आपके पेरेंट्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? आपको किसने चलना सिखाया? आपको किसने खाना खिलाना सिखाया? किसने पढ़ाया? किसने लिखाया? किसने आपका हाथ पकड़ा? किसने आपको गिरते हुए उठाया? जब आप घबरा रहे थे, आपके कंधे पर किसने हाथ रखा था? किसने आपको शिक्षा दी? यानी आपके माँ बाप, भाई बहन, परिवार, आपके साथी, आपका समाज, आपके टीचर जिन्होंने आपको शिक्षा दी, सब कुछ उनके लिए जीरो है। बस मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हुआ। और ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के सामने ही अपने माँ बाप के बारे में ऐसा बोलते हैं, आपने मेरे लिए क्या किया, कौन सा एहसान मेरे पे किया, आप तो मुझे तरसाते थे, देखो मैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या करता हूँ। वो भूल जाते हैं कि ये जो शरीर है आपका है क्या? कभी सोचा है? सुबह उठने से लेकर रात तक, सुबह उठने से टूथब्रश से लेकर पूरे दिन भर जो आपको फैसिलिटी मिल रही है, जो कंफर्ट्स हैं, जो एसी है, जो गाड़ी है, घर का जो सारा सामान, जितनी सुविधाएं हैं, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? आपने क्या कुछ किया? ये तो आपके एंसेस्टर्स, हमारे लाखों साइंटिस्ट जो सदियों से आपके लिए इतना सेक्रीफाइस किया और आज आपको इस कंफर्ट की दुनिया में पहुंचाया। ये बताएं, क्या जो आप खाना खाते हैं वो बिना भूमि के करते हैं? भूमि का आपके ऊपर कोई एहसान नहीं। ये जो ऑक्सीजन मिल रही है, ये कहाँ से मिल रही है? क्या वो आपने अपने आप बनाई? ये जो पेड़ पौधे हैं आपको फल दे रहे हैं, आपको सब्जी दे रहे हैं, आपके खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, ये सूरज की पहली किरण जो आपको रोशनी दे रही है, आपको प्राण दे रही है, क्या सब कुछ भूल गए? और तो और उनको अपने शरीर के प्रति भी ग्रेटिट्यूड नहीं करते। अब मुझे ये बताएं, हमारे कितने अंग हैं? हमें क्या कभी कुछ याद रहता है कि हमारा सिर भी है, हमारे दो हाथ भी हैं, हमारे पाँव भी हैं, हमारा दिल भी धड़क रहा है? किसी को कुछ पता होता है? नहीं ना। जब हमें कहीं प्रॉब्लम होती है तब ध्यान आता है आज मेरे सिर में दर्द है, तब लगता है सिर भी है। जब पाँव की एड़ी में दर्द होता है तब याद आता है कि पाँव की एड़ी भी है, नहीं तो यही नहीं पता होता कि हमारा पाँव भी है या नहीं, पाँव की एड़ी भी है या नहीं। अब सुबह से शाम तक जो आप जी रहे हैं, जो ऑक्सीजन आपके अंदर जा रहा है, कैसे जा रहा है? बिना आपके कुछ किए सारा प्रोसेस चल रहा है। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपके अंदर जा रहा है, आपका क्या योगदान है? ये जो दिल धड़क रहा है उसमें क्या योगदान है? आपका जो स्टमक सिस्टम काम कर रहा है, आपका लीवर काम कर रहा है, आपके मसल्स काम कर रहे हैं, क्या है ऐसा जो आपने खुद बनाया? और तो और आपकी जो शक्ल सूरत, आपकी आँख नाक, आपका शरीर, क्या किसी ने बनाया? आपके अंदर जो एनर्जी है वो किसने बनाई? जो ऊर्जा है, जो आपका दिमाग है, जो आपकी कल्पना शक्ति है, ऐसा कुछ भी तो नहीं जो आपने खुद बनाया हो। और तो और आप तो आराम से सो जाते हैं रात को,
लेकिन आपका ये दिल 24 घंटे धड़कता है। आपके शरीर का प्रोसेस पूरी रात भर चलता है। आपकी मशीनरी आपके सोने के बाद भी चलती रहती है। यानी पूरी सृष्टि में, पूरे यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपने किया हो। और फिर भी क्या हम इतने एहसान फरामोश हो गए कि हम ये कहते हैं कि हमारे लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं। ये एक्सप्रेस करना ही ग्रेटिट्यूड है। और जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम और भी ज़्यादा प्रॉस्पर बनते जाते हैं, हम और भाग्यशाली बनते हैं। आप पूछेंगे ये कैसे हो गया? अगर मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं किया तो मैं भाग्यशाली नहीं बनूंगा, और अगर मैंने किया तो भाग्यशाली बनूंगा, इसका क्या लिंक है? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं ना, साइंस का मेन रूल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जो हम किसी को देते हैं, जो भी नेचर में जाता है, नेचर कई गुना करके हमको वापस करती है। और जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं तो एक तो हम हम्बल हो जाते हैं, हमें ये लगने लगता है कि सब कुछ हम नहीं हैं, हम ज़्यादा उदार हो जाते हैं। जब हम ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, उदार होते हैं, हम्बल होते हैं, तो हमारा दिमाग और अच्छे से चलता है, हम और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, और हम जो भी देंगे वापस में हमको वही मिलेगा। आप कहेंगे ये समझ में नहीं आया कि अगर हमने एक्सप्रेस नहीं किया तो हम भाग्यशाली कैसे नहीं बने, हमारी ब्लेसिंग कैसे कम हो गई। आप एक छोटी सी बात देखिए, आप अपने जीवन में क्या देखते हैं? आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो आपको थैंक यू बोलता है, आपको अच्छा लगता है, देखो मैंने इसके लिए कुछ किया था, इसने मेरे किए को एक्नॉलेज किया है, इसने इसको समझा है। आप उसके लिए फिर दोबारा कुछ करते हैं, वो आपको फिर एक्नॉलेज करता है। अब दूसरी तरफ देखिए, किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आप उसको ना तो थैंक यू बोलते हैं, ना अपने अंदर महसूस करते हैं कि किसी ने आपके लिए कुछ किया। वो दोबारा आपके लिए करता है, फिर भी आप ऐसा करते हैं। वो 3-4 बार फिर करता है, लेकिन तो भी आप उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर उसको लगता है ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इसके लिए कुछ किया जाए, वो आपके लिए करना बंद कर देता है। ऐसा ही होता है ना। उसी तरह से जो हमारे साथ ऐसा करता है, हम भी उसके लिए करना बंद कर देते हैं। यानी जो उसको ब्लेसिंग्स मिल रही थी, वो ब्लेसिंग के दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए। यानी जब हम किसी को एक्सप्रेस करेंगे तो हमारी ब्लेसिंग बढ़ती जाएगी। अब मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हम बैंक में जाते हैं, कोई फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं। आप कहेंगे फिर मैंने बैंक का नाम ले लिया, बैंकर हूँ ना, तो बैंक से बात अच्छे से समझा पाते हूँ। हमने लोन लिया और हमने 1-2 इंस्टॉलमेंट के बाद लोन चुकाना बंद कर दिया। बैंक आपको कहता है लोन की इंस्टॉलमेंट चुकाइए, हम फिर नहीं करते। बार बार बैंक आगाह करता है, फिर भी हम नहीं करते। तो क्या होता है? हम डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ जाते हैं, आरबीआई की विलफुल डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ जाते हैं। जब हम उसमें आ जाते हैं, हमारा सिविल खराब हो जाता है। तो फिर क्या होता है? हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यानी हमारी ब्लेसिंग्स जो हमको मिल रही थी, वो हमारी सारी बंद हो जाती है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम करते हैं तो बैंक को लगता है ये बहुत अच्छा कस्टमर है, वो खुद ही हमें कहता है एक ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी आप ले लीजिए, वो भी ले लीजिए। यानी हमको और अधिक मिलना शुरू हो जाता है। तो यही ग्रेटिट्यूड है, इसी को हमने एक्सप्रेस करना है। अब आप कहेंगे ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसको करें कैसे? इसका एक ही तरीका है, अपनी डायरी उठाइए और सुबह से शाम तक जो भी आपके पास अच्छा है, मुझे नेचर ने बहुत सुंदर शरीर दिया, बहुत सुंदर दिमाग दिया, आंखें दी, कान दी, नाक दिया, हाथ दिए, पाँव दिए, दिल दिया, शक्ति दी, क्रिएटिविटी दी, कल्पना शक्ति दी, इतना सुंदर परिवार दिया, सपोर्ट करने के लिए मेरे साथी दिए, मेरे अच्छे दोस्त दिए, वो मेरे बचपन के साथी जिन्होंने बहुत अच्छा टाइम मेरे साथ बिताया,
मेरा मनोरंजन किया, मेरा मन बहलाया। ये नदी, नाले, तालाब, ये वृक्ष, ये इतनी कुदरत की कायनात, ये इतना कुछ है जो आपको अच्छा लग रहा है, ये आपका दिल जो धड़क रहा है, इतना सब कुछ है। अब आप ही बताएं, अगर आज के दिन हम सुबह उठे ही ना होते, या हम जो सांस ले रहे हैं वो सांस ही हमारी बंद हो जाए, हम बात कर रहे हैं, बात करते करते हम बंद हो जाएं, तो है ना ये सब कुछ जो हमारे हाथ में नहीं है। ये ब्लेसिंग्स हैं और इन ब्लेसिंग्स को इकट्ठा करना है। यकीन मानिए, जब आप डायरी बनाएंगे ना, जब लिखने बैठेंगे, तो आपको लगेगा अरे मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली तो दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इतना कुछ है कि मैं इसके लायक नहीं था। मुझे भगवान ने, मुझे नेचर ने बहुत अच्छा दिया है। मैं अपने पूरे परिवार को, पूरी सृष्टि को, पूरे नेचर को, पूरे समाज को थैंक यू बोलता हूँ कि सबने मेरे लिए किया। फिर आपको ऐसा लगेगा, फिर आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई अभाव है। आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। जब शिकायतें दूर हो जाएंगी, मन आपका खुश हो जाएगा, कोई शिकायत तो है ही नहीं किसी से, मन आपका प्रसन्न हो जाएगा, मन और अधिक मजबूत हो जाएगा, बुझा बुझा सा नहीं रहेगा, तो अब और उत्साह से काम करेंगे और तरक्की करेंगे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने भी आपके लिए कुछ किया है ना, अगर आज वह दुनिया में है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो ख़त्म होने के बाद उनको थैंक यू बोलिए, उनको प्यार से हग करिए, उनको थैंक यू बोलिए कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। फिर देखिए ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। ये जो आपने मानव जन्म लिया है ना, वो भी आपके कोई अच्छे कर्म थे, सबको तो नहीं मिलता ना, तो सबसे भाग्यशाली तो आप ही हैं। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने से पूरी समृद्धि आपके हाथ में है। और फिर देखिए कैसे दुनिया बदलती है। मैं भी आप सबके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ कि मेरे वीडियो को आप इतने ध्यान से सुनते हैं और उसको शेयर करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपसे बार बार बात करूँ। आप खुश रहें, ब्लेस रहें। धन्यवाद।